नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर अर्थात स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस चैप्टर के राइटर जेम्स एलन हैं, जिनका जन्म 1864 व मृत्यु 1912 में हुई थी। प्रस्तुत ऐसे जेम्स एलन की प्रसिद्ध बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। इस ऐसे में राइटर ने बताया है कि व्यक्ति का खराब स्वास्थ्य, असफलताएं व शक्ति की कमी सब कुछ व्यक्ति के स्वयं के ही गलतियों व पापों का परिणाम होती हैं। इनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, इसी प्रश्न पर लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन आरंभ करते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वहाँ जहाँ की दृढ़ विश्वास है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और समझौता न करने वाली शुद्धता है। देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। देयर इज पावर, वहीं पर शक्ति है। तो ये बता रहे हैं जेम्स एलन कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पर कि दृढ़ विश्वास है और समझौता ना करने वाली या पूर्ण शुद्धता है, और वहीं पर क्या है, हेल्थ है, हेल्थ मीन स्वास्थ्य, और वहीं पर सक्सेस है, वहीं सफलता है, और वहीं पर शक्ति है। इन सच ए वन, ऐसे किसी व्यक्ति में जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, ऐसे किसी व्यक्ति में डिसीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। डिसीज मीन्स बीमारियाँ, फेलियर मीन्स असफलताएँ, और डिजास्टर मीन्स विनाश, और लॉजमेंट मीन्स स्थान। ऐसे किसी भी व्यक्ति में बीमारियों के लिए, असफलताओं के लिए या फिर विनाश के लिए कोई भी स्थान नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे व्यक्ति में ये बीमारियाँ या फिर विनाश या फिर ये नहीं पनप सकते। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, फॉर देयर इज नथिंग, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसी कि विच दे कैन फीड, जहाँ पर ये सब चीज़ें पनप सकें, बीमारियाँ या सफलता या विनाश पनप सकें। ऐसे व्यक्ति में ऐसी कोई उनके लिए जगह ही नहीं होती है। द सूनर बी रियलाइज, जितनी जल्दी हम महसूस कर लेंगे, सूनर मीन्स जल्दी, जितनी जल्दी हम महसूस कर लेंगे, एंड एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना, और जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर एरर, कि बीमारी इज द रिजल्ट, परिणाम है हमारे अपने ही गलतियों का। जितनी जल्दी हम महसूस कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे कि बीमारी हमारी अपनी ही गलती का परिणाम है, और सिन या फिर हमारे ही पाप का परिणाम है। द सूनर सेल बी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी जल्दी ही हम, द सूनर उतनी जल्दी ही हम, वी सेल एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, हम स्वास्थ्य के राजमार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात हमारा स्वास्थ्य उतनी जल्दी ही सही हो जाएगा जितनी जल्दी महसूस कर लेंगे कि बीमारियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं। एंड डिसीज कम्स, बीमारियाँ आती हैं, टू दोज, उनके पास, हु अट्रैक्ट इट, जो इसको आकर्षित करते हैं। बीमारियाँ उनके पास आती हैं जो इसको आकर्षित करते हैं या फिर जो उनको बुलाते हैं। टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज, उनके पास को आती हैं, टू दोज, उनके पास बीमारियाँ आती हैं, हुज माइंड्स, जिनके शरीर, एंड बॉडीज, जिनके मस्तिष्क, सॉरी हैं, जिनके मस्तिष्क, एंड बॉडी, शरीर, जिनके मस्तिष्क और शरीर, आर रेस्पेक्टिव टू इट, इसको स्वीकार करते हैं। रेसेप्टिव मीन स्वीकार करना। बीमारियाँ उनके पास को आती हैं जिनके मस्तिष्क और जिनके शरीर उनको स्वीकार करते हैं, बुलाते हैं। एंड फ्लीज, और दौड़ती हैं या फिर भाग जाती हैं, एंड फ्लीज, और दूर भाग जाती हैं, फ्रॉम दोज, उन व्यक्तियों से, हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर, जिनके की हुज स्ट्रॉन्ग, जो कि मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर्स, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र होता है, उनसे दूर भागती हैं, जिनका कि जो शक्तिशाली होते हैं। और प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स, जिनका कि शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र होता है। जनरेट हीलिंग, जो कि पैदा करता है स्वास्थ्य देने वाली, एंड लाइफ गिविंग
करंट, स्वास्थ्य देने वाली और जीवनदायिनी धाराओं को उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्तियों से बीमारियां दूर भागती हैं। इफ़ यू आर गिविन इनटू एंगर, इफ़ यू आर गिविन टू एंगर, आर गिविन मीन्स ग्रसित हैं, यदि आप ग्रसित हैं। इफ़ यू आर गिविन, यदि आप ग्रसित हैं, टू एंगर, क्रोध में, अर्थात यदि आपको क्रोध होता है। वरी, चिंतित होते हैं आप। जेलेसियस, आपको जेलेसी होती है, आपको ईर्ष्या होती है। ग्रीड, या फिर आप लालची हैं। और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या फिर आप एनी अदर, कोई दूसरी, इनहार्मोनियस मीन्स अशांत करने वाली, स्टेट मीन्स दशा, और माइंड मीन्स मस्तिष्क। यदि आप या फिर आप मन को अशांत करने वाली किसी दूसरी दशा से ग्रसित हैं। एंड एक्सपेक्टेड परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करते हैं, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और फिजिकल मीन्स शारीरिक, और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य हैं। और यदि आप इन चीज़ों से ग्रसित हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आशा करते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तुम असंभव वस्तु को प्राप्त करने की आशा कर रहे हो। यदि आपके अंदर आप गुस्सा भी होते हैं, चिंता भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, लालच भी करते हैं, और आपका मन अशांत रहता है, और तब आप आशा करते हैं कि हाँ, मैं स्वास्थ्य हमारा सही हो जाए, तो क्या कर रहे हैं आप? एक असंभव वस्तु को प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज, क्योंकि आप यदि इन सब चीज़ों से ग्रसित है तो क्या कर रहे हैं आप? फॉर यू आर कंटिन्यूअली, तुम लगातार, सोइंग, बो रहे हो, द सीड्स ऑफ डिसीज, बीमारियों के बीज आप लगातार बो रहे हैं, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में। यदि आप इन सब रोगों से ग्रसित हैं, इन मन की स्थितियों से, और आप कर रहे हैं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप असंभव की कामना कर रहे हैं और लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारियों के बीज आप बो रहे होते हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, ऐसी दशाएं मस्तिष्क की, सच मीन्स ऐसी, कंडीशंस मीन्स दशाएं, और माइंड मीन्स मस्तिष्क हैं। ऐसी दशाएं मस्तिष्क की, या मस्तिष्क की ऐसी दशाएं, आर केयरफुली शंड, शंड मीन्स त्याग दी जाती हैं, त्याग दी जाती हैं, सावधानी पूर्वक त्याग दी जाती हैं, बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ना तो वो गुस्सा करते हैं, ना चिंता करते हैं, ना ईर्ष्या करते हैं, इन दशाओं से वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसी आदतों को वो त्याग देते हैं। फॉर ही नोज, क्योंकि वे जानते हैं, देम, उनको, क्योंकि वो उनको जानते हैं, उनको जानते हैं वो, एंग्री को, वरी को, जेलसी को, ग्रीड को, इन चीज़ों को जानते हैं वो, कि टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक खतरनाक हैं, ये बहुत अधिक खतरनाक हैं, किनसे? देन ए वेड ड्रेन, एक गंदी नाली से भी, और एन इन्फेक्टेड हाउस, या फिर एक संक्रमित घर से भी। यदि हम किसी गंदी नाली में पड़ जाएंगे तो क्या होंगे? हम बीमार हो जाएंगे। ऐसे किसी बीमारी से संक्रमित घर में पहुंच जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जो संक्रमित घर होता है या फिर गंदी नाली होती हैं, इनसे भी अधिक खतरनाक ये हमारी जो है मन की दशाएं होती हैं, एंगर, वरी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन चीज़ों से तुरंत ही अपने आप को दूर कर लेते हैं। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस एंड पेन्स, यदि तुम चाहते हो फ्री, मुक्त रहना, फ्रॉम ऑल फिजिकल, अपने सारे शारीरिक कष्टों से और दुखों से, यदि आप अपने सभी शारीरिक कष्टों और दुखों से दूर रहना चाहते हो, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट, और आनंद लेना चाहते हो पूर्ण फिजिकल हार्मोनी, पूर्ण स्वास्थ्य का, यदि आप पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने मस्तिष्क को संतुलित रखिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को सद्भावनापूर्ण बनाइए। थिंक जॉयफुली थॉट्स, जॉयफुल थॉट, आनंददायक विचारों को सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, स्नेही विचार सोचिए। लेट द लग्जरियर ऑफ गुडविल, और बहने दीजिए सद्भावना का अमृत। गुडविल मीन्स सद्भावना, लग्जरियर अमृत है, और सद्भावना का अमृत बहने दीजिए। कोर्स थ्रो योर वेंस, अपनी नाड़ियों में, अपनी नाड़ियों में सद्भावना का अमृत बहने दीजिए, और अच्छे विचार सोचिए, खुशी के विचार सोचिए,
एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और तब तुम्हें किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेडिसिन मीन्स दवाई और नीड मीन्स आवश्यकता। यदि आपके अंदर ये गुण हो जाएंगे तो आपको किसी दूसरी दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलेसीज, अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखिए। पुट अवे दूर रखिए, अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखिए। योर सस्पेंशंस हैं, और अपने संदेहों को भी अलग रखिए। अपने जो आपके मस्तिष्क में किसी कार्य के प्रति संदेह उत्पन्न होते हैं उनको भी भगा दीजिए अपने पास से। योर बरीज, अपनी चिंताओं को दूर रखिए या दूर भगाइए। योर हेटर्ड, और अपनी घृणाओं से भी दूर रहिए। योर सेल्फिश इंडिगेंसेज हैं, और अपने स्वार्थ भरे कार्यों से भी दूर रहिए। एंड यू विल पुट अवे योर डिपेसिया, योर वाइलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग जॉइंट्स। तब क्या होगा तुम्हारे अंदर, आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। किनसे? अपनी कब्ज से, और अपने पित्तरोग से, और अपने अशांतता से या अपनी बेचैनी से आप बचे रहेंगे, और अपने जोड़ों के दर्द से भी आप बचे रहेंगे, मुक्त रहेंगे। इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे आप तो क्या होगा, आपको कब्ज भी नहीं होगी, आपको पित्तरोग भी नहीं होगा, और आपको अस्थिरता या फिर बेचैनी भी नहीं होगी, और ना ही आपके जोड़ों में दर्द होगा। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग, यदि आप चिपके रहते हैं। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग, यदि आप इनमें चिपके रहते हैं। टू दीज डेविलिएटेटिंग एंड डेमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की ऐसी कमज़ोर बनाने वाली और नैतिकता की हास करने वाली आदतों से। यदि आप मस्तिष्क को कमज़ोर बनाने वाली और नैतिकता का ह्रास करने वाली ऐसी आदतों से मन की चिपके रहते हैं, तब देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत मत करना, तब आप शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, जब तुम्हारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाए। लेड लो ग्रसित हो जाए, सिकनेस मीन्स बीमारी। यदि आप मन की ऐसी चिपके रहेंगे ऐसी अस्थिरताओं से तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मत करना शिकायत कि हम अस्वस्थ हो गए। मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं। दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन मीन्स स्वास्थ्य खराब हो जाना, कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है थ्रू ओवरवर्क, अधिक कार्य की वजह से। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य खराब है वे अधिक कार्य से सब खराब हुआ है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज मीन्स मामले, और मेजॉरिटी मीन्स अधिकता। ऐसे मामलों की अधिकता में, या ऐसे जो मामले होते हैं उनमें किस चीज़ की अधिकता होती है? द ब्रेकन डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलसली बास्टेड एनर्जी। तो द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, जो खराब स्वास्थ्य होता है, मोर फ्रिक्वेंटली अधिकतर किस वजह से होता है? रिजल्ट ऑफ फुलसली वास्टेज एनर्जी है, कि वो परिणाम होता है हमारा मूर्खतापूर्ण अपनी ऊर्जा का या फिर शक्ति का नष्ट करने से होता है। जो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है वो हम मूर्खतापूर्वक अपनी एनर्जी को नष्ट करते हैं, तो वो उसी का परिणाम होता है, ना कि हमारा जो स्वास्थ्य खराब होता है वो अधिक काम से खराब नहीं होता है। वो कब खराब होता है हमारा स्वास्थ्य? जब हम अपनी ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण वेस्ट करते हैं, खराब करते हैं। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि तुम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो, सिक्योर मीन्स प्राप्त करना और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। यदि तुम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स तनाव, तब आपको बिना तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए आपको। यदि आप स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बिना तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंग्जियस और एक्साइटेड, होना चिंतित या उत्तेजित होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या फिर हमें
आवश्यकताहीन, या फिर हमें आवश्यकताहीन वस्तुओं की चिंता करना। क्या करना? अधिक चिंतित और उत्तेजित होना, या फिर हमें आवश्यकता रहित बातों की चिंता करना। इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन कैसा होता है वो? खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना होता है। यदि हम क्या करेंगे, चिंतित होंगे, ज़्यादा उत्तेजित होंगे या फिर चिंता करेंगे उन बातों की जिनकी आवश्यकता ही नहीं चिंता करने की, तो क्या करेंगे हम? अपने खराब स्वास्थ्य को हम आमंत्रित कर रहे होते हैं, अपने खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने मस्तिष्क में या शरीर में बीमारियों को बुला रहे होते हैं। वर्क वेदर और बॉडी और ब्रेन और बॉडी। काम, वर्क मीन्स काम, वेदर मीन्स चाहे, काम चाहे मस्तिष्क का हो या फिर शरीर का, अर्थात काम चाहे हम अपने मस्तिष्क के द्वारा काम कर रहे हों या फिर हम कोई शारीरिक कार्य कर रहे हों। इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, बेनिफिशियल मीन्स स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। क्या होता है? कार्य लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और क्या होता है? स्वास्थ्यप्रद होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी। स्टडी मीन्स स्थिरतापूर्वक और काम परसिस्टेंसी मीन्स शांत चित्त, अर्थात मन लगाकर। वह व्यक्ति जो कार्य को स्थिरतापूर्वक और मन लगाकर करता है, अर्थात शांत चित्त के साथ करता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, और जो कार्य को सभी चिंताओं से मुक्त होकर करता है। एंड विथ हिज माइंड, और अपना मस्तिष्क लगा देता है। अटरली ऑब्वियस, पूर्ण रूप से, अटरली ऑब्वियस सब कुछ भुलाकर, पूर्ण रूप से भुलाकर है, जो उसको काम में लगा होता है उसी काम में शांत चित्ता के साथ करता है, सब चिंताओं को उससे मुक्त होकर करता है और पूरा मन लगाकर करता है। टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, किंतु वह अपना सारा ध्यान उसी काम में लगा देता है जो उसके हाथ में होता है, अर्थात जो कार्य उसको दिया हुआ होता है उसी कार्य को करता है, और वह सारी बातों को भुला देता है, चिंताओं को भुला देता है अपनी है। तो क्या होता है? विल नॉट ओनली एकम्प्लिश फार मोर देन, केवल विल नॉट ओनली एकम्प्लिश, केवल वह उस काम को समाप्त ही नहीं करेगा, उससे अधिक क्या प्राप्त करेगा वो? देन ए मैन, उस आदमी से अधिक क्या करेगा वो? हु इज ऑलवेज हरीड एंड अनएग्जियस, जो आदमी हमेशा क्या रहता है? जल्दी में रहता है और चिंताओं में रहता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, किंतु वह अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। रिटेन मीन्स बनाए रखना और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, वह अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। यहाँ पर उन्होंने दो व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि एक तो आदमी होता है जो अपने काम को बहुत जल्दी करता है, और एक वह होता है जो अपने काम को पूरा मन लगाकर करता है, जिस काम में लगा होता है उसी काम पर पूरा मन लगाता है। तो जो पूरा मन लगा काम करता है वो केवल काम को समाप्ति आसानी से नहीं करेगा, बल्कि उसकी अपेक्षा जो जल्दी काम करता है उसकी अपेक्षा क्या करेगा? वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। ए बून, और उसके लिए क्या होगा? वो एक वरदान होगा, उस व्यक्ति के लिए क्या होगा? वो एक वरदान होगा। बून मीन्स वरदान, एक वरदान होगा। विच द अदर क्विकली फोर्टीज, जिसको कि दूसरा व्यक्ति जल्दी ही क्या कर देता है? खो देता है। फोर्टीज मीन्स खो देता है, जिसको जल्दी दूसरा जो व्यक्ति जल्दी में काम करता है और चिंता में काम करता है, वो क्या करेगा? उस स्वास्थ्य को अपने को बहुत ही जल्दी ही खो देता है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर। सच्चा स्वास्थ्य, ट्रू हेल्थ मीन्स सच्चा स्वास्थ्य, एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टूगेदर, साथ साथ चलते हैं। अर्थात जिसका स्वास्थ्य सही होगा वही सफल होगा, अर्थात यही मतलब है इसका कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विन्ड, क्योंकि वे अटूट रूप से जुड़े हुए होते हैं। इनसेपरेबली मीन्स अटूट रूप से, और इंटरट्विन्ड मीन्स जुड़े हुए होते हैं। वे अटूट रूप से जुड़े हुए होते हैं। इन द थॉट रील, विचारों के क्षेत्र में, अर्थात विचार क्षेत्र में सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य जो है आपस में अटूट रूप से जुड़े रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ,
विश्वास की शक्ति द्वारा। एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड, प्रत्येक दिया हुआ कार्य अर्थात प्रत्येक स्थायी कार्य क्या हो जाता, पूरा हो जाता। इंड्यूरिंग स्थायी, विश्वास की शक्ति से, विश्वास की शक्ति के साथ दिया हुआ पूरा कार्य क्या होता है, स्थायी कार्य क्या हो जाता, पूरा हो जाता है, एकम्प्लिश्ड हो जाता। फेथ इन द सुप्रीम, विश्वास किसमें होना चाहिए हमें, सुप्रीम में, अर्थात सर्वशक्तिशाली जो हमारा एक पावर है उसमें हमें विश्वास होना चाहिए, अर्थात इस पर कह सकते हैं हमें उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और हमें जो नियम है, प्रकृति के नियम है उनके प्रति हमें विश्वास होना चाहिए, अर्थात नियम के प्रति का नियम होता है कि हम जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे, तो इस तरह से हमें उस नियम में भी विश्वास होना चाहिए। फेथ इन योर वर्क, और अपने काम में विश्वास होना चाहिए, अपने काम में विश्वास कीजिए। एंड इन योर पावर, और अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए, किस शक्ति पर, टू एकम्प्लिश दैट वर्क, उस कार्य को समाप्त करने की या पूरा करने की, उस कार्य को पूरा करने की जो आपके अंदर शक्ति है, आपको उसमें भी विश्वास होना चाहिए। हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है, जो विश्वास है आपकी काम करने की शक्ति में विश्वास, और आपके क्या कहते हैं काम में विश्वास, और आपकी ओवर रूलिंग लॉ में विश्वास, प्रकृति के नियम में विश्वास, और ईश्वर के प्रति विश्वास। यही जो विश्वास होता है, हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान होती है, ये विश्वास में चट्टान होती है। अपॉन विच, जिसके ऊपर, यू मस्ट बुल्ट, तुम बना सकते हो। इफ़ यू वुड अचीव, यदि तुम इस चीज़ को प्राप्त कर लोगे तो तुम बना सकते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड, यदि तुम इस विश्वास के ऊपर शक्तिशाली ढंग से खड़े रहते हो, अडिग रहते हो, इस विश्वास को आप मानते हो। एंड नॉट फॉल, और यदि तुम नहीं गिरते हो, इस विश्वास से आप अलग नहीं होते हैं, तो आप उस विश्वास के ऊपर क्या कर लेंगे, आप उस चट्टान पर खड़े रहकर विश्वास की आप जो है अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। टू फॉलो, अनुसरण कीजिए, अनुयायी बनिए। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस सभी परिस्थितियों में आप अनुसरण कीजिए। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, उच्चतम भावनाओं का, परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो, सभी परिस्थितियों में क्या करना है, हमें उच्चतम भावनाओं का अनुसरण करना है, उनको हमें मानना है। विद इन यू, अपने अंदर हर परिस्थितियों में उच्चतम भावनाओं का अनुसरण कीजिए। टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, विथ इन यू, अपने अंदर, टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य रहिए, हमेशा सत्य बने रहिए। टू द डिवाइन सेल्फ, अपने अंदर दिव्य आत्मा के प्रति अपने अंदर क्या रहिए, हमेशा सत्य रहिए। टू रियली अपॉन द इनवर्ड लाइट, रिलाई मीन्स विश्वास कीजिए, इनवर्ड लाइट अंतरात्मा के प्रकाश का, अंतरात्मा के प्रकाश का या अंतरात्मा के जो आपके निकलती हैं बात, उसका आप विश्वास कीजिए, रिलाई मीन्स विश्वास कीजिए। द इनवर्ड वॉइस, और अपने जो अंतःकरण की आवाज़ है उसका भी आप, उसको पर भी आपको क्या करनी है, उस पर भी आपको रिलाई करना, विश्वास करना है। एंड टू परस्यू योर पर्पोज, और अपने उद्देश्य का पीछा कीजिए। परस्यू मीन्स पीछा करना या लगे रहना, पर्पोज मीन्स उद्देश्य, और अपने उद्देश्य पर लगे रहिए। विथ ए फियरलेस, बिना डर के, फियरलेस डर के, बिना डर के साथ अपने उद्देश्य का पीछा करता रहिए। एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने मन को शांत रखिए। बिलीविंग दैट, और इस बात पर विश्वास कीजिए, द फ्यूचर विल यील्ड अनटू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि भविष्य, द फ्यूचर विल एल्ड, भविष्य पूरा करेगा, अनटू यू, आपके, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को पूरा करेगा भविष्य। ये जानते हुए आप एक विश्वास करते हुए कार्य कीजिए कि भविष्य होगा आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को पूरा करेगा। नोइंग दैट,
ये जानते हुए, नोइंग मीन्स जानते हुए, दैट मीन्स ये जानते हुए, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, और लॉज मीन्स नियम, कि ब्रह्मांड के नियम कभी भी असफल नहीं हो सकते। एंड दैट योर ओवन विल कम बैक, और जो आपका है वे आपके पास आएगा, टू यू, आपके पास जो आपका है वे आपके पास आएगा, विथ मैथमेटिकल एग्जीट्यूड। मैथमेटिकल एग्जीट्यूड मीन्स गणितीय नियमानुसार, गणितीय नियमानुसार जो आपका है वो आपके पास अवश्य आएगा। अर्थात जो प्रकृति का नियम है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा, तो जो आपका है, जो आपके द्वारा किया हुआ है, वे आपके पास को अवश्य ही आएगा गणितीय नियम अनुसार। दिस इज द फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ। दिस इज फेथ, यही विश्वास है, एंड द लिविंग फेथ, लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास का जीवन है। जो विश्वास है वह यही विश्वास है, और विश्वास का जीवन भी यही है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस विश्वास की शक्ति द्वारा, पावर मीन्स शक्ति और फेथ मीन्स विश्वास है, इस विश्वास की शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितताएं, आर डिवाइडेड, समाप्त हो जाती हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी विश्वास की शक्ति के द्वारा जो जीवन की अनिश्चितताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, अर्थात वे समाप्त हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, प्रत्येक पर्वत किसका, ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का, क्रमबश अबे चकनाचूर हो जाता है, कठिनाइयों का प्रत्येक पर्वत चकनाचूर हो जाता है। इसी विश्वास के साथ, इसी विश्वास की शक्ति से कठिनाइयों का पर्वत भी चकनाचूर हो जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेज ऑन अनहार्म्ड, बिलीविंग मीन्स विश्वास करने वाली, सोल मीन्स आत्मा, और विश्वास करने वाली आत्मा गुजर जाती है, पासेज मीन्स गुजर जाती है, निकल जाती है, ऑन अनहार्म्ड, हानि रहित। विश्वास करने वाली जो आत्मा होती है वो हानि रहित वहाँ से गुजर जाती है, अर्थात वह अपने जीवन में सफल हो जाती है। स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स प्रयास कीजिए। ओ रीडर, हे पाठक, हे पाठक प्रयास कीजिए, किसका, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, एबोव एवरीथिंग, सबसे पहले प्रयास कीजिए, हे पाठक सबसे पहले प्राप्त करने का, किस चीज़ को, द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, अमूल्य, प्राइसलेस मीन्स अमूल्य, पोजीशंस मीन्स वस्तु, उस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास को प्राप्त करने का क्या कीजिए, साहस कीजिए, कोशिश कीजिए। फॉर इट इज द तलिस्मैन, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, इट इज यही है, तलिस्मैन मीन्स तावीज, यही है तावीज, किसका, ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का, ऑफ सक्सेस, सफलताओं का, ऑफ पीस, शांति का, ऑफ पावर, और शक्ति का। जो हमारे अंदर विश्वास ऐसा पैदा हो जाएगा, हम प्राप्त कर लेंगे, तो यही हमारी क्या होंगी, तावीज होगा, खुशियों का भी, सफलताओं का भी, शांति का भी और शक्ति का भी। ऑफ ऑल दैट मेक्स, और उन सभी वस्तुओं के लिए तावीज होगा, किन वस्तुओं के लिए, मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती हैं, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्ट सहने से भी श्रेष्ठ बनाती हैं, अर्थात कष्ट सहने में श्रेष्ठ बनाती हैं, अर्थात कष्ट सहते हैं तब भी व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे विश्वास वाले क्या होते हैं, जीवन में सफल होते हैं। बुल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर, सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर किया गया निर्माण, ऐसे विश्वास के ऊपर किया गया निर्माण क्या होता है, एंड यू बुल्ट अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, ऐसे विश्वास पर किया हुआ निर्माण जो होता है वो क्या होता है, अनंत काल की चट्टान पर किया हुआ निर्माण होता है, अर्थात वह निर्माण अनंत काल तक रहता है। एंड विथ द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और ऐसे अनंत पदार्थों से किया गया निर्माण, और ऐसे अनंत पदार्थ से किया गया निर्माण, अनंत पदार्थ के साथ किया गया निर्माण, अर्थात ऐसे विश्वास के साथ किया गया निर्माण। एंड स्ट्रक्चर,
एंड स्ट्रक्चर, और ये वह निर्माण होता है दैट यू इरेक्ट, जिसको तुम खड़ा करते हो। ऐसे विश्वास के द्वारा क्या निर्माण, वह निर्माण होता है जिसको तुम खड़ा करते हो। विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व मीन्स नष्ट नहीं होगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड, क्योंकि क्योंकि यह श्रेष्ठ होगा। जो निर्माण करेंगे हम विश्वास से, क्या होगा, वो श्रेष्ठ होगा। किससे? ऑल दी एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज। एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल मीन्स क्या होगा? भौतिक विलासिताओं का खजाना। भौतिक विलासिताओं का खजाना है। भौतिक विलासिताओं के खजाने से किए गए और संपत्ति से किए गए निर्माण से क्या होगा? ये श्रेष्ठ होगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिनका कि अंत क्या होता है? धूल में मिल जाना होता है। जो हम निर्माण करते हैं भौतिक खजाने से, वस्तुओं से, क्या होता है? उनका अंत क्या हो जाता है? वो धूल में मिल जाती हैं। जबकि हम जो विश्वास के साथ निर्माण करेंगे, वो निर्माण इनसे कहीं ट्रांसेंड होगा, अर्थात श्रेष्ठ होगा। वेदर यू आर हरल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे, वेदर मीन्स चाहे, यू आर हरल्ड, आपको फेंक दिया जाए, हरल्ड मीन्स फेंक दिया जाए, चाहे आपको फेंक दिया जाए इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, दुख की गहराइयों में, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या उठा दिया जाए ऊपर, हाइट्स ऑफ जॉय, खुशी की ऊंचाइयों पर। चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, या फिर आपको खुशी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जाए, आप जीवन में बहुत अधिक खुश हो जाएं। ईवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ। रिटेन मीन्स बनाए रखिए, सदैव बनाए रखिए। योर होल्ड, अपनी पकड़, ऑन दिस फेथ, इस विश्वास पर, इस विश्वास पर अपनी पकड़ को सदैव बनाए रखिए। ईवर रिटर्न टू इट, और इसके पास सदैव लौटिए। एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, सदैव इस शरण देने वाली, रिफ्यूजी शरण देने वाली चट्टान के ऊपर वापस आए। एंड कीप योर फीट फर्मली, और अपने पैरों को, फीट पैरों को, फर्मली मीन्स मजबूती से, प्लांटेड जमाए रखिए, और अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखिए। अपॉन इट्स इमोर्टल, इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके इमोर्टल, इसके अमर, एंड इमोमेबल वेस, और अडिग विश्वास के ऊपर, इसके अमर और अडिग विश्वास के ऊपर अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखिए। किसके ऊपर? अपनी विश्वास के ऊपर। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर केंद्रित रहिए। सेंटर्ड मीन्स केंद्रित होना, ऐसे विश्वास के ऊपर, ऐसे विश्वास के ऊपर केंद्रित होकर। यू विल बिकम possess of such a spiritual strength, you will become possess, तुम्हारे पास, आप स्वामी होंगे या आपके पास आ जाएगा, of such spiritual strength, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति, spiritual मीन्स आध्यात्मिक, और strength मीन्स शक्ति, आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, अर्थात आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। एज विल सेटर, टुकड़े टुकड़े कर देगी। सेटर मीन्स टुकड़े टुकड़े कर देना, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी। लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ गिलास, जैसे कि टॉयज ऑफ गिलास, गिलास के खिलौनों के बहुत अधिक टुकड़े हो जाते हैं। जिस तरह की गिलास के या शीशा के बहुत से खिलौने टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही सारी समस्याओं के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ऑल दी फोर्सेस, उन सभी शक्तियों के, ऑफ ईवल, जो बुराइयों की होती हैं, जो शक्ति बुराइयों की आएंगी, उनके सभी के वो एक शीशे के खिलौने के भांति टुकड़े टुकड़े कर देगी। दैट बी हरल्ड अगेंस्ट यू, सॉरी है, दैट आर हरल्ड अगेंस्ट यू, जो कि तुम्हारे सामने आते हैं। जो भी बुराइयाँ तुम्हारे सामने आती हैं, बुराइयों के बल तुम्हारे सामने आते हैं, उन सभी बलों के क्या होते हैं, उन सभी शक्तियों के, ये जो विश्वास है आपका, उनके सबके खिलौनों के, शीशे के खिलौनों के भांति टुकड़े टुकड़े कर देगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे। सच एज द मेयर स्ट्राइवर,
मेयर स्ट्राइवर, मेयर मीन्स केवल, स्ट्राइवर प्राप्त करने वाला है, जिसको सांसारिक विलासिताओं को प्राप्त करने वाला, जो व्यक्ति जो ऐसी सफलता प्राप्त कर लेंगे जिसको कि सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को जो प्राप्त करने वाला होता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, कैन नेवर नो, कभी भी नहीं जान पाएगा, और इवन ड्रीम ऑफ इट, और यहाँ तक कि वह इसको सपन में भी नहीं देख पाएगा, इसको प्राप्त करने का वो सपन भी नहीं देख पाएगा। आप ऐसी सफलता अपने विश्वास के ऊपर प्राप्त कर लेंगे। जो आपका विश्वास है, आपके अंदर विश्वास होगा तो आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। प्रिय साथियों, इसका पहला भाग ये समाप्त होता है, और इसके पार्ट सेकंड का वीडियो हम दूसरे भाग में डालेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।